नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान कुल 22 भागों में बटा हुआ है और इस 22 भागों में 12 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद हैं। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन में दिया गया है 6, 8, 9 और 12। तो याद रखिएगा, प्रारूप संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा और वर्तमान में 12 है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन में दिया गया है 6, 8, 10 और 12। तो याद रखिएगा, प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद पारित संविधान में भी 8 अनुसूचियां थी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? लगभग सभी सेम प्रश्न है, लेकिन अलग अलग पैटर्न में पूछे जाते हैं, इस कारण से मैंने वीडियो में लिए हैं। और मूल संविधान यानी कि प्रारूप संविधान के बाद जो पारित संविधान किया गया था उसे ही मूल संविधान कहा जाता है और इसमें 8 अनुसूचियां थी और उसके बाद परिवर्तन करते करते वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? याद रखिएगा, आप ये अपन ने डिस्कस किया कि जब पारित किया गया था उस समय 8 थी। उसके बाद पूछा गया है कौन सा संशोधन किया गया था जब इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा, पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इन सब के बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन है 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। तो याद रखिएगा, 9वीं तो जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में? तो याद रखिएगा, 10वीं अनुसूची। फिर प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इस प्रश्न को दोस्तों ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा। 73वें संविधान संशोधन से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है और सबसे पहले संशोधन के साथ 9वीं जोड़ी गई थी, फिर 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं जोड़ी गई थी और याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो अपन ने 9 देख ली, 10 देख ली, 11वीं देख ली और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसे भी याद रखिएगा और इन 4 या 5 प्रश्नों में से एक ना एक प्रश्न बनने की संभावना काफी रहती है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन में दिया गया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण करने से या महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची या दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस सूची में दिया गया है? यानी पूछा गया है भारतीय संघ में शामिल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, सांसद तथा राज्य विधानमंडल के अधिकारियों
भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? यानी कि लगभग सेम प्रश्न अभी अपन ने डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में उल्लेख किया गया है, और वह महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं राष्ट्रपति, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सांसद, विधानमंडलों के अधिकारी एवं भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक। इन सभी के वेतन के बारे में भारतीय संविधान की अनुसूची द्वितीय या दूसरी अनुसूची में विवरण किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, या महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची दी गई है? ऑप्शन में दिया गया है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो याद रखिएगा प्रत्येक राज्य तथा संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा की सीटों या स्थानों के आवंटन का विवरण भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशाही जिला परिषदों से है? ऑप्शन में दिया गया है छठी अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में दिया गया है स्वशाही जिला परिषदों के बारे में विस्तार। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 8वीं अनुसूची में दी गई है भारतीय संविधान में दी गई भाषाओं के बारे में, और अनुच्छेद 370 तो आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इन भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है? ऑप्शन है 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में कुल 22 राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है, और यह विवरण भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगर बात की जाए भारतीय संविधान में दी गई भाषाओं के बारे में, तो अपन देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। सबसे पहले तो यह प्रश्न बनता है कि कितनी भाषाएं हैं? तो याद रखिएगा 22 भाषाएं। और अगर उन भाषाओं की बात की जाए तो सबसे पहले असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सांथाली, मैथिली एवं डोंगरी। यह 22 भाषाएं दी गई हैं भारतीय संविधान में, और 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया कि भाषाओं के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ऑप्शन दिया गया है 5वीं, 8वीं और 9वीं और 10वीं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की अगर 9वीं अनुसूची में कोई अधिनियम को शामिल किया जाता है तो उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, और यह काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि अगर 9वीं अनुसूची में कोई अधिनियम ऐड किया जाता है तो न्यायालय में फिर उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और इसी कारण से इसे न्यायालय में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इसे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? मतलब इससे किस में परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है, और इसकी स्थापना 2 जून, यह डेट भी काफी महत्वपूर्ण है, वर्ष 2014 में की गई थी। और किससे की गई थी? तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना 29वां राज्य बनाया गया था 2 जून 2014 को।
और ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है कि इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है। ऑप्शन में है अनुसूची 1, अनुसूची 7 की राज्य सूची, अनुसूची 9 या अनुसूची 10। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन दिया गया था, तो उसमें दिया गया था 28 राज्यों का, और अगर 29वां राज्य बनता है तो यह 28 से 29 करने में इसमें एक संशोधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा संविधान के निर्माण के समय 1956 में कुल 14 राज्य थे भारत में, और 28 राज्य की बात करते हैं तो अपन 2 जून 2014 के पहले 28 राज्यों का वर्णन दिया गया था, लेकिन 2 जून 2014 को 29वां राज्य बनने के साथ ही इसमें 29 राज्य कर दिए गए, यानी कि अनुसूची 1 में परिवर्तन किया गया। अगला प्रश्न है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर मान के चलिए कोई बीजेपी से चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद वह कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी और फिर री इलेक्शन होता है, यानी कि फिर से चुनाव किया जाता है, और इसके बारे में भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि अगर कोई दल बदलता है तो उसके आधार पर निर्वाचित सदस्य की अयोग्यता संबंधी विवरण 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। लगभग सेम प्रश्न है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इस कारण से इंक्लूड किया है। और अभी अपन ने डिस्कस किया दल बदल कानून से संबंधित है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। ऑप्शन में दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय और त्रिपुरा इन 3 राज्यों में लागू होती है, लेकिन मणिपुर में नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी सही मैच कौन सा नहीं है पूछा गया। एक तरफ दी गई है अनुसूची और एक तरफ दिए गए हैं संबंधित विषय। सबसे पहले है 8वीं अनुसूची, तो अभी अपन ने डिस्कस किया 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है, तो यह सही है। फिर है दूसरी अनुसूची, इसमें दिया गया है शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप। तो याद रखिएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं अनुसूची 3री में, 3rd में, तो यह इसका सही जवाब होगा। और दूसरी अनुसूची का संबंध याद रखिएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है, तो यह मैच गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। फिर देखिए 4थी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में स्थान के आवंटन से। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में, तो यह बाकी सभी सही है। फिर दिया गया है प्रश्न भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है। ऑप्शन में दिया गया है 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और यह पारित हुआ था 1993 में। इसका नाम है 92, याद रखिएगा, पारित हुआ था 1993 में। और अगर अनुच्छेद पूछा जाता है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान दिया गया है। 11वीं अनुसूची संविधान संशोधन 1992 संशोधन नंबर 73 और अनुच्छेद 40 याद रखिएगा। बाकी अपनी अनुच्छेद वाली क्लास में अपन काफी विस्तार से इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पंचायती राज से प्रश्न बनने की काफी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्यों के क्षेत्र का ब्यौरा देती है। ऑप्शन है पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची या चौथी सूची। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की पहली सूची में भारत के राज्यों के नाम एवं क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है, और इसी कारण से जब तेलंगाना बना था तो इसमें परिवर्तन किया गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र भी कम हुआ था और राज्यों की संख्या भी बढ़ी थी। तो इस कारण से पूछा गया था यह प्रश्न किस में परिवर्तन किया गया था, तो पहली अनुसूची में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है। ऑप्शन में दिया गया है इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतर्वृष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, तो भाषाएं तो अभी अपन ने डिस्कस किया 8वें में दी हैं,
इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। इसमें राज्यसभा के स्थान के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? पहले पूछा गया था नहीं होते उस क्वेश्चन में, और इसमें पूछा गया है होते हैं। ऑप्शन में है त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा इनमें से सिर्फ त्रिपुरा में लागू होते हैं छठी अनुसूची के प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो यानी कि नया राज्य बनाना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो अपन कई पैटर्न के प्रश्न देख चुके हैं, लगभग सेम प्रश्न है। पहली अनुसूची में दिया गया है भारत के राज्यों का विवरण, क्षेत्र एवं विस्तार के बारे में। तो अगर नया राज्य बनाते हैं तो संख्या चेंज होगी, एक तो 29 से बढ़ेगी, उसके अलावा जो नया राज्य बनेगा तो उसमें कुछ क्षेत्र जाएगा तो पुराने किसी राज्य का क्षेत्रफल भी कम होगा। तो इस कारण से भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में या पहली अनुसूची में संशोधन करना अनिवार्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? ऑप्शन है, यह संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों के विवरण का स्कीम रखता है, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, या यह आदिवासी क्षेत्र के शासन से संबंधित प्रावधान रखता है। तो याद रखिएगा चौथी अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन है तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध दिए गए हैं, 5वीं अनुसूची में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? नई जोड़ी गई यानी कि संविधान पारित होने के बाद जोड़ी गई जो है वह नहीं है। ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं। तो याद रखिएगा जिस समय भारतीय संविधान पारित हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसके अलावा 9वीं, 10वीं और 11वीं बाद में जोड़ी गई है। 9वीं जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के तहत, 10वीं जोड़ी गई थी 52 यानी 52 संविधान संशोधन के तहत, और 11वीं जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखिएगा, और 8 थी पहले से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? ऑप्शन है पहली अनुसूची, पहली अनुसूची में दिया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, तो सही है। दूसरी अनुसूची, इसमें दी गई है भाषाएं, जो कि गलत है। भाषाएं दी गई हैं 8वीं अनुसूची में, और दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं वेतन। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे। फिर चौथी अनुसूची में दिया गया है राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, जो कि सही है। और तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ तथा अभिवचन के प्रारूप, तो यह भी सही है। और इसमें पूछा गया था कौन सा मिलान गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? ऑप्शन में दिया गया है संघ और राज्य विधानमंडल, फिर है राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत। तो याद रखिएगा 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से संबंधित, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, और यह राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, या शक्तियों के बारे में डिटेल्स इसमें दिया गया है कि किसके पास कौन सी शक्ति रहेगी, राज्य विधानमंडल और पंचायत के बीच। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, यह राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़कर मैं कुछ नियत क्षेत्र में प्रशासन के विशिष्ट उपबंध से संबंधित है, यह सही है। फिर है 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित किया जाएगा या किया गया है, तो यह भी सही है। फिर है अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिरोध या निर्वर्धन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है,
तो यह ऑप्शन गलत होगा, यानी कि सही होगा, क्योंकि राज्यपाल अधिकृत होता है और उसमें दिया गया है नहीं है। फिर दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्र के प्रशासन से संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यह सही है, याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिरोध या निर्वर्धन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल को शक्ति होती है और यह बनाने के बाद वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और इसमें दिया गया है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दी गई हैं अनुसूचियां और सूची 2 में दिए गए हैं उनके सब्जेक्ट्स। सबसे पहले है चौथी अनुसूची। तो याद रखिएगा, चौथी अनुसूची का संबंध होता है राज्यसभा की सीटों से आवंटन से, तो ए का होगा 3। फिर है छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची में दिया गया है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, तो बी का होगा 4। फिर है अष्टम यानी कि 8वीं अनुसूची। तो आप सभी जानते हैं 8वीं अनुसूची में दी गई हैं 22 भाषाएं। फिर है नवम अनुसूची यानी कि 9वीं अनुसूची, जिसमें दिया गया है भूमि सुधार के बारे में, तो डी का होगा 1, यानी 3421। तो 3421 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में दी गई है राज्यसभा की सीटों के बारे में, छठवीं अनुसूची में दिया गया है जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। सबसे पहले दी है 8वीं अनुसूची जो कि संबंधित है भाषाओं से, तो ए का होगा 3। 8वीं अनुसूची भारत की राष्ट्रीय भाषाओं की सूची। फिर है 9वीं अनुसूची, तो अपन ने देखा था तमिलनाडु को आरक्षण दिया गया था 9वीं अनुसूची के तहत, और इसमें सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होते, यानी कि न्यायालय में उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता जो अधिनियम 9वीं अनुसूची में जोड़े जाते हैं, तो बी का होगा 1। फिर है 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची होता है दल विरोधी कानून के बारे में, तो सी का होगा 2। और डी है 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान, तो डी का होगा 4। 3124 इसका सही जवाब होगा, 3124। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले दिया गया है प्रशासनिक उपबंध और फिर है अनुसूचियां। ए में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र, तो यह दिया गया है 6वीं अनुसूची में, तो ए का होगा 4। और याद रखिएगा इन्हें 5वीं से बाहर रखा गया है। फिर है अखिल भारतीय सेवाएं, तो याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवाएं दी हैं संविधान की 7वीं अनुसूची में, तो बी का होगा 3। फिर दिया गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक भारत का, इसे सीएजी कहा जाता है। कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और इसके बारे में दिया गया है 2री अनुसूची में, इसका विस्तार एवं वेतन वगैरह के बारे में 2री अनुसूची में, तो सी का होगा 1। फिर है डी अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, तो इस सब के बारे में दिया गया है 5वीं अनुसूची, यानी कि डी का होगा 2। तो अपना क्रम है 4312, 4312, ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। इस तरह के प्रश्न मैंने ज्यादा इसलिए लिए हैं क्योंकि इनसे 2 से 3 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। सबसे पहले ए में दिया है राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख, तो यह दिया है पहली अनुसूची में, तो ए का होगा 1। फिर है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में, जो कि दिया गया है 2री अनुसूची में, तो बी का होगा 2। फिर है विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ, यह दिया गया है 3री अनुसूची में, यानी कि सी का होगा 3, तृतीय अनुसूची। फिर है राज्यसभा में सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थान का आवंटन, यह दिया गया है 4थी अनुसूची में, यानी कि 1 2 3 4 अपना सही क्रम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए।
सबसे पहले दिया गया है 7वीं अनुसूची, इसके सामने दिया गया है भाषाएं, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा भाषाएं मतलब 8वीं अनुसूची। फिर है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, तो यह दिया गया है 10वीं सूची में। फिर है संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियां, तो यह दिया गया है 7वीं में। याद रखिएगा संघ राज्य तथा संवर्ती सूचियां 7वीं अनुसूची में दी गई है। फिर है कुछ अधिनियमों का विविध मान्यकरण, जो कि दिया गया है 9वीं अनुसूची में। तो अगर इस तरफ से क्रम देखें अपन तो 3, फिर 8वीं सूची भाषाएं यानी कि 142 3142 अपना सही जवाब होगा। 3142 ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट जवाब है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सामान्य ज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें आज हमने डिस्कस किया भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।